क्या आप नहीं समझती कि 10 साल के अरसे में माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद आप एक फ्लॉप अदाकारा साबित हुई? ये तो पब्लिक डिसाइड करती है, हम आपस में क्या इसको डिसाइड कर सकते हैं जी। आपका कोई बेबी हुआ है? जी देखें, जितने मुंह उतनी बातें हैं। सोबिया खान साहिबा ने आपके बारे में कुछ तनकीद की। पता नहीं, आई थिंक सो वो सैको हो गई हैं शायद, ये बात है। अब फीमेल आर्टिस्ट है जी। जिन्हें मैं आर्टिस्ट नहीं कहना चाहूँगी, वो अपने कपड़े तक उतार देती थी। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हैं जो लाहौर की थी, बहुत फेमस आर्टिस्ट वगैरह। शबनम चौधरी जी लगा लें, अच्छा, ज़ारा अकबर लगा लें। आपको काफ़ी सारे लोग शायद आने ही नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि आप काम ना करें। काफ़ी सारी हैं। अब आफरीन कह लें, आफरीन खान जो है वो भी आफरीन खान भी सोचती है कि ना आए। और भी ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं, सुनहरी लगा लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में ख़ास मुलाकात प्रोग्राम के साथ। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही खूबसूरत शख्सियात के साथ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी निजी लाइफ के बारे में। जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उनके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है वो हमें नहीं पता होता। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एक डॉल सी आर्टिस्ट हैं जिया भट्ट के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? शुक्र। जिया भट्ट, जी ये सफ़र, जिया भट्ट के नाम से एक सफ़र आपने स्टार्ट किया शोबिज़ इंडस्ट्री का। पहले तो ये बताइए कि आपका नाम ये ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल नाम तो जैसे आपको पता है किसी का भी नहीं होता इस फील्ड में। जी जी। तो मेरा ओरिजिनल नाम जिया नहीं है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि आपका सही नाम क्या है? जी, मेरा ओरिजिनल नाम आमना है। आमना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा जिया, ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे मेरे ख्याल से ये 10 साल हो गए होंगे, 9 से 10 साल। अगर आप कर रही हैं वो कौन से थिएटर्स थे? ये आउटडोर मुल्तान वगैरह साइड वाली साइड पे जो अच्छा। थिएटर वगैरह, हाँ जी, वहाँ पे दुनियापुर और इस तरह के जो थिएटर्स थे, अच्छा, ये उनकी बातें कर रही हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है वल्गैरिटी की इंतहा है कि वहाँ पर जो है आप कपड़े ही फीमेल्स उतार देती हैं जी। और फिर परफॉर्मेंस की जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता था, मतलब इससे भी गलत गलत काम होते थे वहाँ पे, लेकिन मैंने तब तो छोड़ दिया था। अब जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हैं जो लाहौर की थी, बहुत फेमस आर्टिस्ट वगैरह। लाहौर से? जी बिल्कुल, उन्होंने भी वहाँ जाके वही कुछ किया। और क्या आप नाम बताना चाहेंगे? आप मतलब कि नॉन आर्टिस्ट हैं या नॉन आर्टिस्ट हैं? नहीं नहीं, नॉन आर्टिस्ट भी हैं और अननोन भी हैं बिल्कुल। मतलब अभी जो कर रही हैं इनमें भी हैं कोई जो अब इस टाइम भी जी, कौन है वो हम जानना चाहेंगे अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, अब शबनम चौधरी जी लगा लें, अच्छा ज़ारा अकबर लगा लें, अच्छा, ठीक है। और भी ऐसे जो नाम हैं, नादिया चौधरी लगा लें। क्या वजह है इनकी, क्या वजूहात हैं इस कदर वल्गैरिटी करने की कि आप इनको मुआवजा ज़्यादा मिलता है या कोई मतलब कुछ और कोई प्रेशर होता है इनके ऊपर? क्या वजह है? इनकी ज़ाती मर्जी होती है इस चीज़ को करने की या ये फेम का एक हिस्सा है, पब्लिसिटी हासिल करने की कोई क्या है ये आपके नज़दीक? क्या हाँ चीज़ जी है? बिल्कुल, उस टाइम पब्लिसिटी का इशू था ज़्यादा कि मेरी तस्वीर बड़ी हो, एक कहती थी मेरी हो। इनका आपस में बहुत कंपटीशन हो जाता था। वो नहीं, कंपटीशन, ये जो वल्गैरिटी करती हैं ये जी, जी। खवातीन, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये किस लिए करती हैं? इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको मतलब फेम चाहिए कि मैं जल्दी से एक सुपर डुपर स्टार बन जाऊँ, इस वजह से करती हैं कि इनको मुआवजा ज़्यादा मिलता है? दोनों चीज़ें ही हैं, दोनों चीज़ें ही हैं। अच्छा, मुआवजा वहाँ भी के जो और- प्रोड्यूसर्स हैं जी इस तरह की हरकत के लिए स्पेशली आपको ज़्यादा पे करते हैं? बिल्कुल, वो ज़्यादा पे करते हैं, जो मतलब जितने ज़्यादा वल्गर करता है तो जब आपने वहाँ पर जाकर काम स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स जब ऐसी जगह पर बंदा काम स्टार्ट करता है तो फिर उसको भी वही चीज़ें करने के लिए कहा जाता है। तो क्या आपसे उन लोगों ने ऐसा कहा कि आप भी इसी तरह करें, कपड़े उतार दें या ये वल्गैरिटी करें या इस तरह की चीज़ें, कोई डिमांड्स रखी? हाँ जी, कहते तो थे, लेकिन ये अपने पे डिपेंडेड होता है कि इंसान करे या ना करे। और उस टाइम मैं बिल्कुल नई नई थी और अनमेरिड थी बिल्कुल ही, तो तब मैंने ये काम करना भी नहीं था और ना किया कभी था। और बिल्कुल मेरे 2 4 5 ड्रामे होंगे, मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, आपने अभी तक कितने ड्रामों में काम किया? अंदाज़ा तो नहीं है, काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया है। अच्छा, 10 साल आप हो हमारे गए। व्यूवर्स को ये बताइए कि जो आप थिएटर आप करती हैं, थिएटर के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप फिल्म स्टार भी हैं, आपने कितनी फिल्में की हैं और कौन कौन सी फिल्म्स की हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, आप कुछ बताएंगी? हाँ जी, मैंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, उर्दू भी की हैं, पश्तो मेरे ख्याल से 10 12 तो की होंगी तकरीबन पश्तो फिल्में। आपके सबसे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मोस्ट फेवरेट अभी तो डॉक्टर अजमल साहब ही हैं। अच्छा, थिएटर लाइन से डॉक्टर अजमल हाँ, खान। अच्छा। तो नसीम विकी साहब डायरेक्टर नहीं है? नहीं, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, नसीम विकी साहब भी। कौन ज़्यादा अच्छे हैं, डॉक्टर अजमल मलिक या नसीम विकी? बराबर। अच्छा, आप बराबर।
और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं लाइक गुलफाम डायरेक्शन दे रहे हैं, मैंने ये सुना है कि जफ़री साहब भी डायरेक्शन दे देते हाँ हैं जी। और इफ्तिखार ठाकुर साहब, तो क्या आप उनको डायरेक्टर नहीं समझते? देखिए, जो बेसिकली आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट ही अच्छा लगता है, और जो डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर ही अच्छा लगता है। आर्टिस्ट जब आर्टिस्ट से डायरेक्टर बनता है ना, तो तब वो काफ़ी सारे ये ड्रामे आजकल क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि आर्टिस्ट से डायरेक्टर, डायरेक्टर से आर्टिस्ट। सोबिया खान साहिबा ने आपके बारे में कुछ तनकीद की, तो उस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगी कि बेसिकली वो क्या मैटर था, क्या इशू था और किस लिए तनकीद की गई, और फिर जब उन्होंने तनकीद की उसके बाद आपने उनके ऊपर तनकीद की और उसके बाद आपने उसको वो इजी कर दिया, अपना बयान चेंज कर दिया, ये सारा मामला क्या था? दरअसल वो ये सारा मामला यही है जेलसिंग का, कि जेलिस होती हैं वो, और बहुत सारे वो जेलिस हुई होंगी शायद, इसलिए सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। उस टाइम कुछ ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने माफ़ी मांग ली थी उनसे। माफ़ी क्या, आपने वो वीडियो शायद देखी भी होगी, उसमें जस्ट 30 सेकंड की होगी, सही तरह माफ़ी भी नहीं मांगी गई उसमें, या माफ़ कर दें। आप ये कहना चाहती हैं कि वो जो मामला था वो बेसिक, आप हमें थोड़ा सा पहले डिटेल में बताएं, फिर इसकी तरफ आते हैं कि आपने जो अपना बयान चेंज किया वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशराइज होकर किया, वो आपका ज़ाती बयान और आपकी अपनी ज़ाती मर्जी की वजह से नहीं था, आपको देना पड़ा कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन आप ये बताइए कि वो पहले ये बताना पसंद करेंगे कि वो मामला क्या था, सोबिया खान ने क्या कहा आपके बारे में, वो सस्ती शोहरत जस्ट आप ही के टॉपिक से क्यों हासिल करना चाहती थी, उनके पास और भी बहुत सारे रास्ते थे, आपके साथ कोई जाती रंजिश? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम लोग इकट्ठे लंदन भी रहे हैं और काम वगैरह किए इकट्ठे, तो पता नहीं आई थिंक सो वो सैको हो गई हैं शायद, ये बात है। अब मुझे या पैसा ज़्यादा आ गया उनके पास, थे उनको कोई इंसान नज़र नहीं आता। तो बात ये हुई थी कि टीवी चैनल पे जाके उन्होंने मेरे खिलाफ़ काफ़ी बातें की। देखिए, मेरी जो वीडियोज़, आपका नाम लेकर, हाँ, वीडियोस टीवी पे तस्वीरें वगैरह चल रही थी ना, फेसबुक से लेके और इधर उधर से, आपको पता है बाद में ऐसा होता है, फ़ोन चोरी हो जाता है, मोबाइल वगैरह, उसमें से भी तस्वीरें लीक आउट हो जाती हैं, या ठीक करवाने के लिए दिया हो उसमें से भी तस्वीरें लीक आउट हो जाती हैं। तो वो तस्वीरें मैं और एक लाइबा के ऊपर ना, हम दोनों पे बस, और बाकी भी इतनी सारी लड़कियाँ थी इस फील्ड में जिन्होंने वल्गर किया है, हमसे पहले किया है, बहुत ज़्यादा वल्गर के। मैं तो वल्गर, वो फिर भी वल्गर नहीं किया, लेकिन वो तस्वीरें जैसे फिल्म्स की हैं, शूट्स की हैं, उसको वल्गर बना के वो तस्वीरें और पेश की गई हैं। फिर इन्होंने बोला कि आप जी गवर्नमेंट ऐसी लड़कियों को काम क्यों देती हैं, तो ये भी तो वही काम करती हैं। सही देखिए ना, सोबिया जब हम लोग इकट्ठे लंदन गए थे, उस तो सोबिया के पास कुछ भी नहीं था, ये जैसे मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा कि उसके पास कुछ नहीं था। आज 3-3 घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कहाँ से आ गए उसके पास, ठीक है। उसके माशाल्लाह इतने बॉयफ्रेंड, अल्लाह में उसे और दे, इतने बॉयफ्रेंड हैं उनके माशाल्लाह, के एक ऑस्ट्रेलिया बैठा है, एक लंदन बैठा हुआ है, वहाँ से इतने इतने कीमती गिफ्ट लेके आती हैं। अब उन्होंने मैडम को भी इतने कीमती तोहफे दिए थे, ये मैंने अपने उस इंटरव्यू में भी बोला था, और अब भी मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती उनको तोहफे दिए हैं। और लोगों के बारे में तो वो बहुत सारी बातें करती है, जैसे अब देखें उनकी मेघा जी से लड़ाई हो गई, ठीक है, माशाल्लाह वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी हैं मेघा जी, तो इन अपना क्यों नहीं बताती हैं कि इनका भी तो 13-14 साल का बेटा है, बल्कि पता नहीं अब और कितनी होंगे, मुझे ये भी नहीं पता, ये तो हमें पता है ना। 13-14 साल का बेटा है इनका? जी, मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था। आप कैसे कह सकती हैं, आपको कैसे मालूम है इस बात का? क्योंकि वो आता है सेम शक्ल उसकी मम्मा पे, ठीक है। अक्सर मैंने थिएटर में देखा है, वो लड़का सा फेरा होता है इनके साथ। तो क्या आप नहीं समझती कि 10 साल के अरसे में माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद आप एक फ्लॉप अदाकारा साबित हुई? जी, फ्लॉप तो मैं नहीं कहना चाहती कि मैं हुई हूँ या नहीं हुई, ये तो पब्लिक डिसाइड करती है, हम आपस में क्या इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये फ्लॉप है और ये नहीं। और रही स्टेज की कहने का मकसद ये है कि इतना अरसा काम करने के बाद इंसान का जो एक नाम होता है वो बिल्डअप पकड़ता है, आपको बहुत सारे लोग कास्ट करते हैं, आप जैसे कि थिएटर लाइन में काम कर रहे होते हैं तो आप पहले से दूसरे गाने पर आते हैं, दूसरे से तीसरे गाने पर आते हैं, फिर आप इंटरवल पर आते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकें, इसकी क्या वजूहत रही? क्योंकि सेंटर में मैंने काम भी छोड़ दिया था और फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, और बाद टाइम ऐसा होता है, ये फील्ड ऐसी है कि जेलसिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। जब कोई आगे आने लगता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कॉल्स और सिफारिशें करवा के आपको पीछे फेंक देता है, आप कैसे आगे आ सकते? लेकिन आपका कोई बेबी हुआ है तो उस वजह से आपने काम जो है वो नहीं किया और आप अब आई दोबारा, तो कितनी सदाकत है इस चीज़ में? जी देखें, जितने मुंह उतनी बातें हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी इस दफ़ा कोई कमेंट्स नहीं किए थे। और ये बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है।
और ये सब है झूठ। और क्योंकि मैंने इसलिए काम छोड़ दिया था, मेरी ना बाजू टूट गई थी, मैं संगम थिएटर पे परफॉर्म कर रही थी गुजरांवाला। तो वापसी पे आई, मैं गाना कर रही थी लैला मैं लैला, उसमें मैंने कुछ स्टंट किए थे, वो मेरे क्लियर नहीं थे। मैं घर आके रिहर्सल की है, उसकी वजह से मैं स्टंट करते हुए गिरी हूँ और मेरा बाजू की हड्डी टूट गई थी। कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आप मतलब परफॉर्म कर रही हो, आपका राइट बनता हो कि आपका दूसरा गाना है या पहला गाना है, तो कभी किसी आर्टिस्ट ने, किसी साथी अदाकारा ने कहा उन्हें यहाँ नहीं यहाँ परफॉर्म करेगी, मतलब ये यहाँ नहीं यहाँ करेगी, इसकी तस्वीर बड़ी लगा दो, इसकी छोटी लगा दो, इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, करना पड़ा भी है, बहुत दफ़ा। कौन है वो, हम जानना चाहते हैं। नहीं, क्या उनका नाम वो बताएं आप? नहीं, आपको लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, अपने ज़रूरी नहीं होता कि आपके अगेंस्ट कोई हो जाएगा, होता है कि आपका कभी कभी आपका वर्जन क्लियर ही नहीं होता अगले बंदे को, उनको पता ही नहीं होता कि आप उनके बारे में क्या सोच रही हैं, और मे बी उनकी तरफ से ऐसी हरकत ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बताना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको। अच्छा ये बताइए, आप इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि आप काम कर रही हैं, अभी आप काम कर रही हैं, तो आपको कहीं ऐसा फील होता है कि काफ़ी सारे लोग या ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि आपको काफ़ी सारे लोग शायद आने ही नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि आप काम ना करें? हाँ जी बिल्कुल। मुझे कौन लोग हैं वो? मुझे ऐसा ही लगता है कि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं ना आऊँ, मैं ना काम उसकी करूं। क्या वजह है? जेलसिंग इस फील्ड में है क्या? जेलसिंग वो जेलस होने वाले लोग कौन हैं, हम जानना चाहते हैं। आप उन साथी अदाकारों का नाम लीजिए। काफ़ी सारी हैं। अब आफरीन कह लें, आफरीन खान जो हैं वो भी ये आफरीन खान भी सोचती है कि ना आए, और भी ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं, सुनहरी लगा लें, और भी जो लो लेवल पे। अच्छा, आप ये बता रही हैं कि आफरीन खान, सुनहरी आपसे जेलस हैं? हाँ, और वो जेलस होंगे, और मतलब जितनी भी है ना तकरीबन सारी ही जेलस होती हैं। जाते जाते आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इस फील्ड में नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो पॉजिटिव है उसको देखा नहीं जाता। नेगेटिव पे सब लोग हंसते हैं और अच्छा उसको सच मानते हैं, और जो पॉजिटिव बात होती है उसको उन्होंने कभी भी मतलब नहीं लिया कि यार ये ठीक बात है, ये गलत बात है। और मेरा यही है कि पब्लिक को ये देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें पब्लिक को खुद डिसाइड करनी चाहिए कि मतलब इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच जी, आपके साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया हम लोगों को आपकी तमाम जो है खूबसूरत बातें जानकर। जी, तो हमने बातें की यहाँ पर जिया भट्ट साहिबा के साथ, उनके जो मौक़िफ़ को सुना, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इंकशाफात किए और ऐसी बातें बताई जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। तो हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ यहाँ पर बात करके। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इनर पाकिस्तान, और जो है ख़ास मुलाकात का प्रोग्राम जो है इनका बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने टाइम दिया। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप ये प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, ख़ास मुलाकात, ट्विटर पर, फेसबुक पर, गूगल पर और यूट्यूब पर। हम शुक्रगुजार हैं शालीमार थिएटर के और इनके ऑनर मलिक तारिक के, जिन्होंने हमें यहाँ पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का मौका दिया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हमारे, जितने आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली एक हकीकत पर मबनी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपना जो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, उन पर कोई पाबंदी नहीं है।